Assalamu alaikum, दोस्तों, members and traders. Welcome back to our forecast for US stocks, S&P 500 and Dow Jones US 30. बहुत ही डायनेमिक किस्म की चेंजेस आई हैं लास्ट वीक, लेकिन अगर आपको याद हो तो हमने फोरकास्ट में ये एरिया मार्क कर दिया था कि जब तक प्राइस SMA 176 या 200 जिसे कहते हैं कि नीचे रहेगी, बैस जो है वो सेल की तरफ ही रहेगी। यहाँ पे हमने एक ट्राई की कोशिश की थी क्योंकि प्राइस ब्रेक कर गई थी और इसके ऊपर से हमने ट्रेड लेनी थी, लेकिन वो थोड़ी ही देर बाद पलटी, अब हमारे ब्रेक इवन को हिट कर गई। और उसके बाद सच्ची बात बताऊं कि हिम्मत नहीं हुई, ना ही इसने मौका दिया, क्योंकि ये ब्रेक तो करके आई लेकिन वापस चली गई थी, तो बाय तो कोई मिली नहीं। सेल के लिए हम रेडी नहीं थे, ये स्किप कर गया क्योंकि उस वक्त न्यूज़ का इतना ज़्यादा ट्रम्प साहब ने फैलाव किया हुआ था कि वो रेट लगा रहे हैं, ये लगा रहे हैं इस पर कोई भी इफ़ेक्ट आ सकता था, और वो इफ़ेक्ट ये आया। हमारे इस डिमांड एरिया को भी ब्रेक करके, इस डिमांड एरिया को भी ब्रेक करके नीचे क्लोज हुई हुई है। तो कुछ नहीं कह सकते कि यहाँ से ये रिट्रेसमेंट लेगी ऑल ओवर बैक टू 42,191, या यहीं से अपना सफ़र कंटिन्यू करेगी। वैसे अगर हम RSI को देखें तो वो बिल्कुल ओवरसोल्ड एरिया में आ चुकी है 2030 में, लेकिन इस नोक के पलटने का इंतज़ार करना है। ये जब इससे बाहर आएगी, 30 के अबव आएगी, फिर इधर सिचुएशन देखेंगे कि एक प्राइस हमारी इस बेल्ट में है या इस बेल्ट में है, तभी बाय बन सकती है। और सेल का भी कुछ पता नहीं है, तो नीचे ही जा रही है। छोटे टाइम फ्रेम में जाके देखते हैं कि क्या सिचुएशन है। देख लीजिए, कोई डिमांड एरिया नहीं है, अभी ये ड्रॉप पर ही है, और ये तो बिल्कुल ही फ्लैट हो चुका है। और ऐसा ही हमारा एल 8 के ऊपर जा चुका है, तो बहुत चांसेस हैं कि प्राइस रिट्रेस करे। लास्ट कैंडल देखते हैं H1 की क्या बंद हुई है। लास्ट कैंडल H1 की पिन बार तो है, लेकिन डाउन ट्रेंड है भाई। डाउन ट्रेंड में एक कैंडल पलट तो नहीं सकती, थोड़ा सा रिट्रेस कर सकती है। इमीडिएट 38,574 बस, यहाँ तक। तो इसमें भी सिचुएशन कोई ऐसा सच क्लियर है नहीं जब तक ट्रम्प साहब अपने टैरिफ को फाइनलाइज नहीं कर देते, नेगोशिएशंस नहीं आ जाती। US स्टॉक मार्केट का यही हाल रहेगा। अगर कोई सिचुएशन बनी वीक के दौरान तो ज़रूर आके डिस्कस करूँगा और बता जाऊँगा कि क्या करना है। फ़िलहाल तो इसमें कोई ऐसा क्लू नहीं है कि हम कोई ट्रेड उठा सकें, बजाय इसके कि ये प्राइस रिट्रेस करके, ये डे वन टाइम फ्रेम है, प्राइस यहाँ से रिट्रेस करके इस एरिया में कोई डबल बॉटम बनाए या ऐसा पोल बन के कोई बुल फ्लैग बने, तभी हम ट्राई कर सकते हैं बाई की। या यहाँ पे कोई डबल टॉप बने तो सेल का ट्राई कर सकते हैं। लेकिन जब तक इस बैंड एरिया में या इस बैंड एरिया में प्राइस नहीं आ जाती, कोई सिचुएशन नहीं बन सकती। कोई SNR इस वक्त यहाँ पे ऐसा नहीं है जिसकी बेस पे हम कोई भी एंट्री ले सकें। तो ये वेट एंड सी का मामला है, इसमें कुछ नहीं हो सकता। अगर कुछ होगा तो शॉर्ट वीडियो डालकर या वैसे आपको ज़रूर बताऊंगा। चलते हैं अपने S&P 500 की तरफ। S&P 500, US 500 रोल कैश, इसका भी सेम वही सिचुएशन है। कोई ऐसी इसकी भी, वैसे अगर आप देखें तो ये दोनों तकरीबन सेम चार्ट पे चलते हैं। मेरा दोनों को सिलेक्ट करने की वजह ये होती है कि जिन दोस्तों की इक्विटी कम है वो S&P 500 में ट्रेड कर सकते हैं, और जिनकी अच्छी इक्विटी है वो US 30 में, क्योंकि इनका जो लॉट साइज़ मिनिमम है ना वो डिफ़र करता है। US 500 में आप 0.01 यानी 10 सेंट्स की भी ट्रेड उठा सकते हैं, लेकिन US 30 के लिए आपको 0.01 यानी $1 की ट्रेड एटलीस्ट उठानी होगी, जिसके लिए इक्विटी ज़्यादा चाहिए होती है। तो सिर्फ इसी थॉट के पेश नज़र, वरना ये दोनों की जो मूवमेंट है ना, अगर आप कंपेयर करें तो तकरीबन 90% मैच करती है, एक जैसे ही ट्रैवल करते हैं। क्योंकि ज़ाहिर है एक US 30 है, मतलब 30 कंपनीज इन्वॉल्व हैं, और एक US 500 है, 500 कंपनीज इन्वॉल्व हैं। बस लॉट साइज़ का फ़र्क है, इक्विटी के हिसाब से इन दोनों में से जिस जगह ट्रेड करनी हो कर लें। बहरहाल US 500 ने भी
ब्रेक किया, बंद हुई, इसके ऊपर लिया हमने एंट्री, लेकिन प्राइस ने इसके ऊपर से बाय अबव द हाई का मौका ही नहीं दिया और ये डिप कर गई। और सेम वही सिचुएशन, न्यूज़ थी, बहुत ही अनसर्टेनिटी थी। तो कुछ ट्रेडर्स हैं जिन्होंने, साथी हमारे, उन्होंने रिस्क लिया, इसके नीचे सेल ली, उनको अच्छा प्रॉफिट मिल गया। लेकिन मैं थोड़ा सा कंजर्वेटिव किस्म का ट्रेडर हूँ, क्योंकि स्टॉक्स का मामला है, यूएस का मामला है और ट्रम्प साहब का मामला है, वो पूरी पूरी मार्केट हिला देते हैं और उन्होंने हिला दी। इसने भी हमारे इस डिमांड एरिया को फेल किया। यहाँ पे हमें ब्रेक इवन हिट हुआ बहुत बुरा, फ़ौरन ही कुछ नहीं कर सके। हाँ, अब यहाँ पे ये है कि प्राइस इन दोनों के बीच में, इस डिमांड एरिया और डिमांड एरिया के बीच में है। यहाँ पे हमें जल्दी चांस मिल सकता है, अगर ये डिप करके यहाँ पे कोई फॉर्मेशन कैंडल्स की छोटे टाइम फ्रेम में बने तो हमें मौका मिल सकता है कि हम यहाँ से बाय ले सकें। क्योंकि देखें, जो चीज़ नीचे जाती है वो ऊपर आती है, मार्केट जिगजैग में ही चलती है। अगर आप देख लें तो छोटे बड़े सही, लेकिन हर टाइम फ्रेम में जिगजैग मूवमेंट होती है। तो व्हाट गोज़ डाउन कम्स अप एंड व्हाट गोज़ अप कम्स डाउन, उसी फॉर्मूले पे ये यूनिवर्सल ट्रुथ है। तो एवरी डिप या एवरी स्काई रॉकेट, ये देखें, ये स्काई रॉकेट हुआ, नीचे आ गई, ये डिप हुआ, ये ऊपर गई। तो हर रात के बाद सवेरा और सवेरे के बाद रात आती है, तो रिट्रेसमेंट इज़ ऑलवेज ड्यू। अब वो कितनी है कोई मसला नहीं है, हमें तो उस रिट्रेसमेंट का फ़ायदा उठाना है। तो प्राइस अभी हमारे इस डिमांड एरिया के नियर है 4930 के ऊपर। तो यहाँ पे जो है वो आप इंतज़ार करें, कैंडल्स यहाँ पर बने छोटे टाइम फ्रेम में जाकर, कोई वही सिचुएशन बनती है डबल बॉटम की या डबल टॉप की या बेयर फ्लैग या बुल फ्लैग या एचएनएस, कोई भी पैटर्न बनता है तो हम उसके ऊपर ज़रूर फिर ट्रेड की एंट्री करेंगे। ज़रूरत पड़ी तो शॉर्ट वीडियो डाल के इंटीमेट कर दूंगा। उसके लिए ज़रूरी है कि आप सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को क्लिक करके रखें, ताकि आपको नोटिफिकेशन फ़ौरन पहुंच जाए और आप टाइमली एक्ट कर सकें। आरएसआई बिल्कुल मरा हुआ है, तो बहुत ज़्यादा चांस है रिट्रेसमेंट के, लेकिन अभी रिट्रेसमेंट एरिया में है नहीं। प्राइस को यहाँ इस बेल्ट में आने दें, 49 30 50 के एरिया में आने दें। यहाँ कोई छोटे टाइम फ्रेम पे कोई फॉर्मेशन बनती है तो ज़रूर एंट्री करेंगे। ज़्यादा रुझान बाय का ही है, क्योंकि रिट्रेसमेंट तो लाजमी है, होनी चाहिए। छोटे टाइम फ्रेम पे जाकर देखते हैं क्या सिचुएशन है। यहाँ पे इस वक्त कोई एसएनआर नहीं है रेलिवेंट जिस पे हम एक्ट कर सकें, वही नीचे का इंतज़ार करना पड़ेगा। H1 में जाके देख लेते हैं, H1 में भी कोई नीचे ऐसा सपोर्ट नहीं नज़र आ रही, कोई एसएमसी नहीं है। तो सिर्फ डे वन में ही हमें नज़र आ रहा है कि यहाँ पे एक एसएनआर मौजूद है, ये सपोर्ट मौजूद है। यहाँ पे कोई फॉर्मेशन बनी छोटे टाइम फ्रेम में तो ज़रूर एंट्री लेंगे। बाकी डिस्क्रिप्शन में नोट्स मौजूद हैं, जो लोग इस वीडियो को नहीं देखना चाहते वो डिस्क्रिप्शन से अपने नोट्स उठा लें। बाकी जो भी होता है चेंजेस हफ्ते में वो ज़रूर आएंगे, डिस्कस करेंगे, फॉलोअप करेंगे। हम उन लोगों में से नहीं हैं कि फोरकास्ट दे के भाग जाएँ, अगर सही हो गई तो बहुत ज़्यादा उछलें और अगर गलत हो गई तो चुप करके बैठ जाएँ और फिर 10-15 दिन बाद जब लोग भूल जाएँ तो आ जाएँ। हम एडमिट करते हैं भाई, जब ब्रेक इवन हिट होता है वो भी आके बताते हैं हिट हो गया, लॉस हिट होता है तो वो भी आके बताते हैं लॉस हिट हो गया। ज़ाहिर है ट्रेडिंग है, प्रॉफिट एंड लॉस साथ साथ चलता है। हाँ, अगर आपकी 10 ट्रेड में से 3 लॉस हो रहे हैं और 7 प्रॉफिट में जा रहे हैं तो इट्स वेल एंड गुड, यू आर अ गुड ट्रेडर। अपनी मैनेजमेंट का बिल्कुल ख्याल रखें, स्टॉप लॉस का यूज़ रखें, कंसिस्टेंसी के साथ अगर प्रॉफिट करना है तो डिसिप्लिन और पेशेंस को कभी मत छोड़िएगा। स्टॉप लॉस के बगैर मार्केट में कभी मत आइएगा। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, कोई चेंजेस आती हैं तो फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।